सो हे गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं ग्वालियर में साड़ी और पिज़्ज़ा दोनों का ही बिजनेस करता हूँ। पिज़्ज़ा का बिजनेस करती हूँ मुझे लगभग 10 साल होने वाले हैं, और साड़ी के बिजनेस में मैं अभी नया नया हूँ। तो गाइस, साड़ी का बिजनेस चाहे मैंने जो भी प्लानिंग बनाई हो और जो भी मैंने सीखा था और मैं इसमें आया, और ये चीज़ उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। और हालांकि जब पिज़्ज़ा शुरू किया था आज से 8-9 साल पहले, जब भी तो मुश्किलें तो उसमें भी आई थी, लेकिन पिज़्ज़ा में जो है, जो रकम लगती है वो कम लगती है। और साड़ी के बिजनेस में कितनी ही रकम लगा लो आप, कितनी ही रकम लगा लो, वो कम, आपको कम ही लगती है। और ऐसा है, मार्केट में हूँ, जानकारी है और प्रॉपर, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ये चीज़। तो साड़ी के बिजनेस में क्या है कि मैंने अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं, और लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, और दुकान भी ये कह रही है कि अभी इसमें और पैसे लगाए जाए और माल भरा जाए। एक भी ग्राहक जो है रिटर्न नहीं जाना चाहिए, आए तो उसके हमारे पास हर तरह की वैरायटी होनी चाहिए जो ग्राहक को पसंद आए और ग्राहक लेके जाए। और इसमें ये एक तरह का ये ना स्कैम सा बनता जा रहा है कि मैं माल लाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, माल लाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ी पूंजी लगती जा रही है। हाँ, लेकिन फूड में ऐसा नहीं होता है। फूड में ऐसा है कि आपका जो माल बना हुआ है, ग्राहक को ये जैसा रहता है, आपका टेस्ट अच्छा है तो ग्राहक आएगा और बोलेगा फलानी चीज़ दे दो, और खा के और चला जाएगा। लेकिन साड़ी में ऐसा है कि और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, कलर दिखाओ, वगैरह वगैरह दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इसलिए इस चक्कर में वैरायटी बन जाती है और सब लोगों के पास होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है गाइस कि हर साड़ी का पैटर्न 4 से 6 महीने में चेंज होता है, और ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जिसका सामना हर कोई नहीं कर पाता, और इस वजह से कई लोग फेल हो जाते हैं, और मतलब दिक्कत आ जाती है, बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो गाइस, इसमें अभी जो मेरे साथ जो हो रहा है वो ये है कि जो ट्रैप सा बन रहा है, एक स्कैम ट्रैप जैसे जाल टाइप का जो बन रहा है, उसमें ये कि मैं पैसे लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, और बहुत संभल के लगा रहा हूँ, फिर भी वो अपने आप बन रहा है। तो उसको मैं ना चाहते हुए भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका सीधा सा है कि माल तो दुकान बिजनेस किया है तो माल तो भरना पड़ेगा। जब माल भरोगे तो उसकी ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक सेट में 5 साड़ियाँ आती हैं, 4 बिक गई और एक रहेगी तो आपका मार्जिन वहाँ रुक जाता है, ये भी है। तो अभी मुझे इसमें 3-4 महीने ही हुए, लेकिन मैं हर रोज़ इस पे जानकारी लेता हूँ और फिर उस पे जो है समझता हूँ और सीख रहा हूँ। 3 महीने शुरू किए हुए हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत पहले से की थी। लेकिन प्लानिंग में और इसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है, चाहे आप कितनी चतुराई से प्लानिंग बना लो। दिक्कतें अगर आनी होती हैं और ये चीज़ होनी होती है तो वो होती है, और उनका सामना करना पड़ता है। तो गाइस, देखते हैं। अभी जो भी जैसा भी होता है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। लेकिन पिज़्ज़ा में ऐसा यार दिक्कत नहीं, पिज़्ज़ा में कितनी दिक्कत आती हो या आई भी हो, तो इतनी बड़ी कभी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि पिज़्ज़ा में जैसे मान के चलो मैंने 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाए हैं उसमें, तो गैस उस 50,000 के 2 लाख रुपए बन ही जाते हैं कुछ समय बाद। एक दो नहीं बने तो एक बनना नॉर्मल सी बात है, बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है, आप 20 लाख 25 लाख रुपए लगाओ, तब फिर वो धीरे धीरे पैसे आते हैं, धीरे धीरे। और जैसे वैरायटी ख़त्म हो रही है, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि आप 20 साड़ी बिक गई तो आप 20 ही लाओगे। 20 साड़ी बिक गई तो 20 कोई नहीं लाता, कम से कम 100 साड़ियाँ लेके आता है। तो फिर जब 20 साड़ी से रकम आई, फिर 100 साड़ी में लगाना एक बहुत हर बार जाते हैं तो हर बार ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इसमें खर्चे भी मेंटेन करने होते हैं, अपना रेंट और लेबर स्टाफ ये सब भी मेंटेन करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो गाइस, इसमें नया हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। और कोशिश यही है कि पिज़्ज़ा और साड़ी दोनों को मैनेज किया जाए, और जाना जाए कि कैसे क्या हो रहा है, कितनी क्या दिक्कत आती है, और देखते हैं गाइस। दूसरा कि एक चीज़ ये भी है कि दिक्कतें तो आती है, काम कोई भी हो, सरल कोई भी नहीं होता, उसका सामना करना ही करना पड़ता है, आसान कुछ भी नहीं है। देखते हैं गाइस। ये तो मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।